मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खत के बाद महाराष्ट्र में सियासी भूचाल। शरद पवार ने 2 बड़े लीडरान को दिल्ली किया तलब। महाराष्ट्र को लेकर शरद पवार का दिल्ली में मंथन जारी। अजित पवार और जयंत पाटिल समेत एनसीपी लीडरान के साथ मीटिंग। महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी के दरमियान बढ़ा टकराव। एनसीपी अनिल देशमुख को नहीं हटाने पर अड़ी। एनसीपी के प्रदेश सदर जयंत पाटिल बोले, वजीर दाखिला नहीं देंगे इस्तीफा। एनडीए केस में बीजेपी लीडर राम कदम का उद्धव सरकार पर निशाना, कहा हिस्सेदारी बताओ। शिवसेना रोकने पार्लियामान संजय राउत के ट्वीट पर बीजेपी लीडर राम कदम का शायराना पलटवार। उद्धव और देशमुख के नार्को टेस्ट की मांग। एनडीए केस में बीजेपी लीडर किरीट सोमैया का ट्वीट, सचिन वाजे का हैंडलर कौन, मामले की होनी चाहिए जांच। मुंबई एटीएस ने मनसुख कत्ल केस को सुलझाने का किया दावा। जराये के मुताबिक एटीएस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख के खिलाफ आज बीजेपी का एहतजाजी मुजाहरा। बीजेपी ने अनिल देशमुख का मांगा इस्तीफा। परमबीर सिंह के खुलासे के बाद हिली महाराष्ट्र की सरकार। उद्धव ठाकरे ने सियासी सलाहकार संजय राउत ने भी झाड़ा पल्ला। लेटर बम के बाद महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख पर लटकी इस्तीफे की तलवार। सीएम उद्धव ठाकरे के घर पर देर रात तक चली हाई लेवल मीटिंग। अनिल देशमुख ने परमबीर सिंह के इल्जामात को बताया बेबुनियाद, कहा परमबीर सिंह इल्जाम सिद्ध करें नहीं तो करूंगा हत्या इज्जत का केस। अनिल देशमुख ने सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद परमबीर सिंह के चुप रहने पर भी उठाए सवाल, कहा परमबीर खुद को बचाने के लिए रच रहे हैं साजिश। परमबीर ने खत में लिखा कि देशमुख ने 100 करोड़ हर महीने वसूलने को कहा। खत में 100 करोड़ वसूलने का तरीका भी बताया गया। परमबीर ने खत में बताया कि मुंबई के बार से 50 से 60 करोड़ रुपए की वसूली करने को कहा गया था। बाकी पैसों का इंतजाम खुद करने को कहा गया था। सचिन वाजे को अनिल देशमुख ने पैसा वसूलने को कहा था। परमबीर ने बताया कि वाजे ने खुद आकर मुझे इस बात की जानकारी दी। परमबीर सिंह के खत के बाद सांसद डेलकर केस पर भी उठाए गए सवाल। लिखा देशमुख ने खुदकुशी के लिए उकसाने का केस बनाया था दबाव। परमबीर चिट्ठी मामले में बीजेपी हुई हमलावर। साबिक सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अनिल देशमुख का मांगा इस्तीफा। मरकजी वजीर रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में सदर राज नाफिज करने की मांग की है। वसूली केस की जांच नेशनल एजेंसी कराने की अपील की है। एमएनएस सदर राज ठाकरे ने भी अनिल देशमुख से मांगा इस्तीफा। कहा बदनवानी और वसूली के खुलासे से महाराष्ट्र की छवि हुई दागदार। मुंबई में मनसुख कत्ल केस की जांच करेगी एनआईए। जराये के हवाले से खबर, वजारत दाखिला ने एनआईए को सौंपी जांच। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाब के लिए आज कोलकाता में जारी होगा बीजेपी का इंतखाबी मंशूर। शाम 5:30 बजे अमित शाह करेंगे जारी। बंगाल के लिए बीजेपी अपने घोषणा पत्र में कई बड़े ऐलान करेगी। SC/ST और गरीबों को पक्का मकान देने का बीजेपी कर सकती है वादा। कोलकाता में झुग्गियों में रहने वालों को भी पक्का घर देने का वादा कर सकती है बीजेपी। मरकज की सभी 112 स्कीमों को नाफिज करने पर भी हो सकता है ऐलान। पीएम किसान निधि से किसानों को 18,000 रुपये देने का वादा कर सकती है बीजेपी। मछली पालकों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद को भी बीजेपी करेगी वादा। मगरबी बंगाल में सरकार बनते ही बीजेपी नाफिज करेगी आयुष्मान भारत स्कीम। जरा के मुताबिक पहली कैबिनेट मीटिंग में फैसला करने का बीजेपी करेगी वादा। बीजेपी अपने इंतखाबी मशहूर में सरकारी नौकरियों में ख्वातीन को 33% आरक्षण देने का, रिजर्वेशन देने का कर सकती है वादा। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को नाफिज करने का भी बीजेपी कर सकती है ऐलान। आदिवासी इलाके में एकलव्य आदिवासी स्कूल बनाने का वादा कर सकती है बीजेपी। आदिवासी तलबा को हॉस्टल बनाने का भी ऐलान कर सकती है बीजेपी।
बीजेपी मतवा तबके के तलबा के लिए स्कॉलरशिप स्कीम का वादा कर सकती है। मतवा दंपति के लिए पेंशन स्कीम लाने की भी कर सकती है वादा। आज मगरबी बंगाल के बांकुड़ा में पीएम मोदी की रैली दोपहर 1 बजे अवामी रैली को करने जाएंगे खिताब। बांकुड़ा में पीएम मोदी की रैली के लिए मंच बनकर हुआ तैयार। पीएम मोदी को सुनने के लिए करीब 5 लाख लोगों को जुटने की इम्कान। आज मगरबी बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में लगेगा बड़े लीडरान का मेला। अमित शाह, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी करेंगे रैली। मगरबी बंगाल के अंदर आज अमित शाह की 2 रैलियां पूर्वी मिदनापुर के एगरा और मेजदा में करेंगे रैली। कारकुनान के साथ मीटिंग भी करेंगे। आज बीजेपी में शामिल होंगे टीएमसी रुकने पार्लियामान और शुवेंदु के वालिद शिशिर अधिकारी। अमित शाह की मौजूदगी में थामेंगे बीजेपी का दामन। शुवेंदु अधिकारी के भाई और टीएमसी रुकने पार्लियामान दिव्येंदु अधिकारी भी बीजेपी में होंगे शामिल। अमित शाह के पूर्वी मिदनापुर रैली में दिव्येंदु बीजेपी में होंगे शामिल। होली के चंडी तल्ला सीट से बीजेपी उम्मीदवार और एक्टर यश दासगुप्ता ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, बंगाल को खेला नहीं, विकास चाहिए। पूर्वी मिदनापुर में आज ममता बनर्जी की 3 रैलियां उत्तरकांथी, दक्षिणकांथी और नंद कुमार से में आवाम को करेंगे खिताब। 27 मार्च से 1 अप्रैल तक नंदीग्राम में चुनावी तशहीर करेंगी ममता बनर्जी। नंदीग्राम में अवामी रैली, रोड शो, पदयात्रा और मंदिर का करेंगी ममता दौरा। नंदीग्राम में शुवेंदु को हराने के लिए टीएमसी ने लगाया जोर। रोकने पार्लियामान नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती, देव अधिकारी, कौसनी, सियानी घोष करेंगी प्रचार। बंगाल में पहले मरहले के इंतखाब में सीएपीएफ की 684 कंपनियां होंगी तैनात। 27 मार्च को मगरबी बंगाल के 5 जिलों में 30 सीटों पर होगी वोटिंग। मगरबी बंगाल के झारग्राम में चुनाव के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों की 144 कंपनियां होंगी तैनात। नक्सली कारकर्दगी के सबब हर एक बूथ पर 11 जवान तैनात। मगरबी बंगाल के लिए लेफ्ट ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया। किसी भी हालत में सीए को नाफिज नहीं करने का किया ऐलान। 16 पन्नों के इस इंतखाबी मंशूर में लेफ्ट ने बंगाल में कानून का राज लाने का किया वादा। रोजगार बढ़ाने और उद्योगों की स्थापना करने का भी किया ऐलान। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के बारासात में बीजेपी कारकुन पर जानलेवा हमला। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया इल्जाम। बंगाली एक्टर नील भट्टाचार्य और तृणा भट्टाचार्य टीएमसी में हुए शामिल। कोलकाता में टीएमसी लीडर पार्थ चटर्जी ने दिलाई रुकनियत। मगरबी बंगाल में नगर निकायों में सियासी तकर्रुरियों पर इलेक्शन कमीशन की बड़ी कार्रवाई। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के दौरान काम नहीं करेंगे प्रशासक। कोलकाता में सेक्स वर्कर्स ने समान अधिकार के लिए किया मुजाहरा। वोट देने के अधिकार की भी मांग की। पुडुचेरी में पीएम मोदी 30 मार्च को करेंगे चुनावी रैली। पुडुचेरी के 30 सीटों पर 6 अप्रैल को है चुनाव। असम चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया इंतखाबी मंशूर। 5 वादे किए गए इस मैनिफेस्टो में। असम की रक्षा का भी किया गया वादा। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।